आज हम आप सभी के सामने दूसरी बार उपस्थित हुए हैं। तो अगर हम सभी का ये मोटिव रहा है कि इस बार हम आप सभी को बेटर एक्सप्लेन करें। सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ राधा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्ट्री थर्ड चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। सो नाउ माही, आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट कॉन्क्वेंट, डिसीज एंड ट्रेड। आप इसके बारे में क्या समझते हो? Hello everyone. I am Mahi Som. I am a student of class 10th and my hobbies are I like to reading books and listening music. My strength I am a self-motivating person. And now I would like to tell you about conquest, disease and trade. It means व्यापार, बीमारी और विजय। इस 16th सेंचुरी के आते आते यूरोपियन सेलर्स ने ओशियन रूट्स की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने यूरोपियन सेलर्स ने एशिया और अमेरिका के ओशियन रूट ढूंढ निकाले थे। अमेरिका जो वर्ल्ड से बिल्कुल अलग था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, जब उसकी डिस्कवरी हुई तो लोगों को पता चला कि वहाँ सिल्वर माइंस पाई जाती हैं, वहाँ मिनरल्स मिलते हैं, जिससे लोग वहाँ उन्हें पता चला अमेरिका के बारे में। बाद में उन्होंने एल डोराडो नाम की सिटी, जिसे फेवल्ड ऑफ सिटी गोल्ड भी कहा जाता है, यानी सोने का शहर, वहाँ जाने की एक्सप्लोरर्स वहाँ जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अमेरिका पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, जिससे उन्होंने आसानी से विजय प्राप्त भी कर ली, क्योंकि अमेरिका इतने। सो नाउ अब मुझे माही ने आई एम गोइंग नाउ, सो थैंक यू फॉर योर। सो नाउ अब आकांक्षी मुझे बताएंगी ग्लोबल वर्ल्ड और प्री मॉडर्न के बारे में। आकांक्षी, आप उससे क्या समझते हो? ग्लोबल वर्ल्ड का मीनिंग होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब एक दूसरे के जो कंट्री होती हैं उससे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं गुड्स का। जैसे कि आपको पता होगा, जो हम इस वाले टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कि हम इधर से उधर सामान पहुंचा सकते हैं अपना शिप्स के द्वारा। और हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजी है, लाइक रेलगाड़ी हैं, शिप्स हैं, समुद्र के रास्ते भी हम अपना बहुत ज़्यादा सामान एक से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। और प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मीनिंग ये है कि हम एशियन टाइम्स को अपने टाइम से जोड़ते हैं। आपको पता है कि जो हमारे पिलग्रिम्स थे, ट्रैवलर्स थे, वे बहुत दूर दूर तक डिस्टेंस कवर करते थे नॉलेज गेन करने के लिए, और नॉलेज गेन करते थे और अत्याचारों से बचने के लिए। उन्हें पता था कि अगर हम इधर से उधर जाएंगे तो हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा गेन भी करेंगे और स्प्रेड भी करेंगे। वे अपने यहाँ से रिलीजियस अपने जो उनके गुड्स थे, आइडियाज़ थे, वैल्यूज़ थी, स्किल्स थी, वे इधर से उधर लेकर जाते थे और अपनी स्किल्स का वहाँ पर वे अपनी जो उनकी टैलेंट था वहाँ पर वो उनको प्रदर्शित करते थे। जो उनका धर्म था, जो हम यहाँ पर पूजा करते हैं, वे उसको वहाँ पर बताते थे, और जो वहाँ के गुड्स थे, वहाँ के आइडियाज़ थे, वे हमारे देश में लेकर आते थे। जैसे आकांक्षी ने हमें बताया, प्री मॉडर्न का एक एग्जांपल इतने अच्छे तरीके से हमें डिस्कस करके बताया। सो खुशी, आप मुझे बताओ कि फूड ट्रेवल क्या होता है? पहले के जो लोग थे वो फूड को कैसे ट्रेड करते थे? फूड ट्रेवल जो फूड का वो था, जो हमारे यहाँ के व्यापारी थे, जब वे यात्रा करते थे तो वे अपनी ज़रूरत का सामान अपने साथ ही लेकर चलते थे, क्योंकि कहीं भी उन्हें ज़रूरत का सामान पहले के टाइम में उपलब्ध नहीं था। इसलिए जैसे वे अपने खाने का सामान लेते थे तो उसको हर जगह वह खाना भी हर जगह विशिष्ट करता था। जैसे कि पोटैटोज, चिलीज, ग्राउंड नट्स, पीनट्स, स्वीट पोटैटोज को सबसे पहले यूरोप और एशिया में इंट्रोड्यूस किया गया, और जैसे कि वो नूडल्स थी, नूडल्स वेट से चाइना गई और उनका नाम स्पैगेटी पड़ गया। ऐसे जब पोटैटो का इंट्रोड्यूस हुआ तो जो यूरोप के गरीब आदमी थे उन्होंने पोटैटो को खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पोटैटो उनके खाने का एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा साधन था। ऐसे ही जो अरब ट्रेडर्स थे वे पास्ता को सिसिली लेकर गए। सिसिली जो है एक इटली का आइलैंड है, आयरलैंड यूरोप के जो पुअर पेशेंट थे उन्होंने पोटैटोज को खाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही उन्होंने जब पोटैटोज की खेती की तो किसी कारण से उनकी जो पोटैटो की खेती थी वह खराब हो गई, जिससे कि जो वहाँ के बहुत से व्यक्ति थे वे मर गए। और ऐसे ही हमारा जो फूड था वो इधर से उधर ट्रेवल करता रहता था। अब मैं राधा से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप सिल्क रूट से क्या समझते हो? सिल्क रूट से मैं ये समझती हूँ कि देखो, उस टाइम पे जो चाइना था वो सिल्क को ट्रांसपोर्ट करता था, क्योंकि उस टाइम पे जो सिल्क थी वो सबसे गुड क्वालिटी और लार्ज क्वालिटी में वो इसको ट्रांसपोर्ट करता था। इसी से हमारा जो ये रूट है इसका नाम सिल्क रूट्स पड़ा।
सो फाइनली आज हम सभी ने हिस्ट्री के 3rd चैप्टर का डिस्कशन करा। आई होप, मुझे आशा है कि हमारे डिस्कशन पहले से भी बेटर होगा। थैंक यू।